हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम कपिल है और आज का मैं वीडियो खासकर उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिन्होंने अपनी सैमसंग गैलेक्सी एक्टिव 2 वॉच LTE एडिशन को किसी मोबाइल प्लान से कनेक्ट करने में कोई इश्यूज़ फेस किए हों। ओके, मैं जेनरिक फीडबैक भी बताऊंगा इस वॉच का कैसा काम कर रही है आफ्टर आई मीन अराउंड 1 मंथ ऑफ यूसेज। सो लेट्स बिगिन। ओके, सो नाउ मैंने ये वॉच परचेज़ की थी विदाउट नोइंग द फैक्ट कि ये सभी मोबाइल ऑपरेटर्स के साथ मोबाइल एज अ मोबाइल प्लान कनेक्ट होती है या नहीं। आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट दिस इंफॉर्मेशन, बट लकीली आई हैड अ जियो प्रीपेड सिम in India. Only Jio prepaid, Jio postpaid and Airtel postpaid offers mobile plan for this watch. Only two options from Jio and one from Airtel. Okay, अगर आपके पास कोई और ऑपरेटर है then please don't buy this watch, or if you want to buy this watch then please port to these plans and operators. Okay, so now मैंने बहुत रिसर्च किया है। एक्चुअली मेरे पास एक आईफोन है। ओके, एंड मैंने बहुत रिसर्च किया टू कनेक्ट दिस वॉच ऑन माय आईफोन, बट आई फाउंड दैट कि जब मैं मोबाइल प्लान एक्टिवेट कर रहा था वो हमेशा सर्च करता रह जाता था फॉर अ मोबाइल प्लान एंड अल्टीमेटली सेज टू मी दैट यू आर नॉट साइंड अप फॉर मोबाइल प्लान, सो प्लीज़ डू सो। तो मैंने जियो कस्टमर केयर पे भी कॉल किया। उन्होंने कहा दे डोंट हैव एनी क्लू, ना तो कस्टमर केयर को ना ही स्टोर को, किसी को भी कोई क्लू नहीं था इस रिगार्ड के में। तो मैंने सोचा चलो एयरटेल में पोस्टपेड कर लेते हैं। एयरटेल वालों से कांटेक्ट किया, उनको भी नहीं पता था अनलेस दे वर सेइंग लाइक यू हैव टू बी ऑन द एयरटेल पोस्टपेड कनेक्शन, देन ओनली यू कैन यूटिलाइज दिस फीचर। आई सेड ओके आई विल, बट meanwhile I was still searching for the if I can connect it with the Jio prepaid or not. Okay, तो हुआ क्या, मैंने कहीं ब्लॉग पढ़ा था एंड उसमें ये लिखा था कि आप सैमसंग का फ़ोन यूज़ कीजिए इनिशियली एंड देन आप इस वॉच को कनेक्ट कर पाएंगे किसी और फ़ोन से भी लेटर ऑन। ओके, तो मैंने वही ट्राई किया। मेरे पास एक सैमसंग का फ़ोन भी था, तो मैंने सैमसंग के फ़ोन पे इस वॉच को एक्टिवेट किया। ओके, वहाँ पर मोबाइल प्लान में जाने के बाद मैंने क्लिक किया मोबाइल प्लान पर, जो कि मुझे जियो पेज पर डायरेक्ट कर रहा था, जियो के लॉगिन पेज पर। ओके, वहाँ पे जियो का मेरे को या तो मोबाइल नंबर डालना था अपना, या यूज़र आईडी या ईमेल आईडी और पासवर्ड। ठीक है, आगे स्टेप्स बहुत सिंपल थे, बस आपको ऑथराइज़ करना था जियो कनेक्ट एनीवेयर को, सो दैट यू आर साइंड अप फॉर मोबाइल प्लान। ये क्विकली हो जाता है, इट डजंट टेक मोर देन अ मिनट। बट मुझे एक इशू फेस जो हुआ था वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। जब जियो का लॉगिन पेज मैंने विज़िट किया था वाया मोबाइल प्लान ऑप्शन, यू कैन सी ओवर हियर। ओके, सो जियो का जो जहाँ पे मुझे मोबाइल नंबर या आईडी डालनी थी वो इनेबल नहीं हो रहा था, वो फील्ड। पासवर्ड इनेबल था बट वो ऊपर वाला फील्ड इनेबल नहीं था। तो मैंने मल्टीपल टाइम्स उस पर क्लिक किया एंड अल्टीमेटली इट वर्कड आफ्टर 15-20 ट्राइज। सो अगर आपको भी सिमिलर इशू आए देन प्लीज़ डोंट गिव अप, जस्ट ट्राई इट। ओके, एक बार मैंने वो सेटअप कर लिया, उसके बाद मैंने अपनी वॉच को रीसेट कर दिया एंड आई कनेक्टेड इट विद माय एप्पल फ़ोन। ओके, एक और इशू जो मुझे फेस हुआ था, मैंने इनिशियली ये वॉच इस एप्पल फ़ोन पे आईफोन पे कॉन्फ़िगर की थी, उसके बाद मैंने सैमसंग पे की और उसके बाद मैं दोबारा इस फ़ोन में रीसेट कर रहा था अपनी वॉच को। ओके, मगर ये हो नहीं पा रही थी। रीज़न बीइंग इसके अंडर ब्लूटूथ डिवाइसेस ये वॉच ऑलरेडी पेयर्ड थी। ओके, तो उस वजह से ये दोबारा से रिफ़्रेश नहीं हो पा रहा था फ़ोन। तो मैंने ब्लूटूथ में जाके फॉरगेट माई डिवाइस किया इस वॉच को एंड देन आई पेयर्ड इट फ्रेशली। ओके, फ्रॉम द स्टार्ट। उसके बाद मैं मोबाइल प्लान जब गया तो मेरा एक्टिवेटेड था ऑलरेडी। एक्चुअली मोबाइल प्लान अगर आप एक बार सैमसंग पे एक्टिवेट कर लेंगे डिवाइस पे, सैमसंग फ़ोन पे, तो वो आपका एक्टिवेटेड रहेगा इवन दो आप वॉच रीसेट करें, डजेंट मैटर। इवन आप उसे नए फ़ोन से कनेक्ट करें, डजेंट मैटर अनलेस एंड अनटिल यू डीएक्टिवेट इट बाय योरसेल्फ। ओके, एंड एक मिसकंसेप्शन है बहुत बड़ा, ई सिम लोग कहते हैं ई सिम के लिए रजिस्टर कर लीजिए वॉच पे। ई सिम इज़ अ टोटली डिफरेंट थिंग।
इट हैज़ नथिंग टू डू विद मोबाइल प्लान। ओके, ई सिम को जब आप एक्टिवेट करेंगे, आपका जो फिजिकल सिम होता है मोबाइल का, वो ई सिम में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, और फिजिकल सिम डिस्कार्ड करना पड़ता है आपको, उसका वॉच से कोई लेना देना नहीं है। ओके, सो डोंट डू दैट बिकॉज समवन गाइडेड मी दैट ई सिम इज़ द सेम थिंग एंड यू नीड टू इनेबल इट फॉर वॉच। अगर मैंने वो अपनी वॉच पे इनेबल कर लिया होता, मेरा फ़ोन आज नहीं चल रहा होता, क्योंकि ई सिम एक ही जगह पर एक ही डिवाइस पर एक्टिवेट होगा। ओके, सो ये था तरीका इसको पेयर करने का। लेट मी शो यू नाउ हाउ डज माई वॉच वर्क्स ऑन LTE। सॉरी, मुझे इसको हैंड में लेना पड़ेगा। ये देखिए, अभी यहाँ पर आ रहा है कनेक्टिंग यूजिंग ब्लूटूथ, कनेक्टेड यूजिंग ब्लूटूथ। ओके, मैं ब्लूटूथ ऑफ कर देता हूँ फ़ोन का। ओके, नाउ लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। उसे थोड़ा टाइम लगता है। स्टैंड अलोन मोड में आ गई है, ये देखिए स्टैंड अलोन मोड में आ गई है। अब इसके बाद अगर मुझे कोई कॉल करनी है, ये सैमसंग का कस्टमर केयर है, लेट मी कॉल। अब ये कहेगा कनेक्ट वॉच टू मोबाइल नेटवर्क, आई विल से येस। सो इट डज टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम। ओके, अब देखिए कॉलिंग स्टार्ट हो चुकी है। ओके, और ऊपर आप देख सकते हैं LTE लिखा रहा है यहाँ पर, VoLTE। ओके, दैट मीन्स योर वॉच इज नाउ कनेक्टेड। ये देखिए अब नीचे लिखा रहा है, पहले स्टैंड अलोन लिखा हुआ था, अब लिखा हुआ है स्टैंड अलोन Jio 4G। ओके, तो ये कनेक्टेड हो गई है, और जैसे ही मैं ब्लूटूथ ऑन करूँगा, ये वॉच वापस ब्लूटूथ पे कनेक्ट हो जाएगी। एक्चुअली ये वॉच कैसे काम करती है, अगर आप ब्लूटूथ के एरिया में हैं ऑफ योर फ़ोन, दैन ये क्विकली ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाती है, और जैसे ही आप बाहर जाते हैं ब्लूटूथ के कनेक्शन से, वो LTE पे कनेक्ट हो जाती है। बट इट डज़ टेक सम टाइम, लाइक 1 मिनट और 2। सो मैंने इमीडिएटली कॉलिंग की थी, इसीलिए वो कनेक्ट करने के लिए पूछ रहा था मोबाइल नेटवर्क से। अदरवाइज आई थिंक वो डिफ़ॉल्ट कनेक्ट हो जाता है, बट थोड़ा टाइम लगता है उसे। अगर आप वॉच को सिर्फ LTE मोड पे रखेंगे हर वक्त, इट विल कंज्यूम लॉट ऑफ बैटरी। ओके, एंड the last thing is let me talk about this watch, how exactly this watch is. ये watch I find good. इसमें SPO2 फीचर अभी मिसिंग है, बट यूरोपियन एंड आई थिंक अमेरिका में वो फीचर दे दिया गया है सिमिलर वॉच में। सो आई एम एक्सपेक्टिंग इट विल बी सून रोल्ड आउट फॉर इंडिया एज वेल। प्लस बैटरी बैकअप, अगर आप हैविली यूज़ कर रहे हैं इस वॉच को, आई डाउट इट लास्ट्स फॉर अ डे। It lasts for around half a day or more than half a day. Okay, a quarter, you can say 70% of the day this watch lasts on a heavy usage. But I have never seen in my case that this watch has lasted for a full day. Okay, and charging time is around 2.5 hours for 0 to complete 100%. Okay, the rest of the feature is like this watch is having a calling feature, heart rate sensor, stress sensor, and yes, one thing I emphasize very highly is the workout modes. They are so fabulous. It gives a detailed reading of every every lap which you do as per your exercise mode, and heart rates परफेक्ट ग्राफ आपको देता है, जो आई डाउट यू विल गेट इन लो प्राइस सेगमेंट वॉचेज लाइक Amazfit and something else. I have not seen Apple, but yeah, that can't be compared with low end watches. So you can definitely go for this watch. I'm assuming SPO2 sensor will be here very soon, and ECG as well. So आप मुझे बताइएगा कमेंट्स में अगर मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे पाया हाउ टू परफेक्टली कनेक्ट दिस वॉच टू अ मोबाइल प्लान। आपको घर बैठे मोबाइल प्लान से कनेक्ट कर सकते हैं, आपको कहीं विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। जियो प्रीपेड, जियो पोस्टपेड एंड एयरटेल पोस्टपेड वर्क्स, बट द कंडीशन इज़ यू इनिशियली यूज़ अ सैमसंग फ़ोन टू कनेक्ट दिस वॉच। ओके, एंड देन लेटर ऑन यू कैन यूज़ एनी फ़ोन।
and you don't have to save your settings and all that stuff for this watch if you want to reset it to some, connect it to some other phone. Okay, एक बार मोबाइल प्लान एक्टिवेट हो गया, दैट मीन्स इट इज़ एक्टिवेटेड फॉर एवर अनलेस एंड अंटिल यू डीएक्टिवेट इट. ओके, बाकी दिस इज हाउ इट लुक्स. रिस्पॉन्स इज स्मूथ, वेरी गुड, नो इशूज़. ओके, एंड इसमें 4 GB की स्टोरेज है, बट एक्चुअल में 4 GB मिलती नहीं है आपको. इट्स अराउंड आई थिंक 2 GB मिलेगी और समवेयर 2.2 GB. बट साउंड क्वालिटी इज़ गुड. लेट मी ओपन सम सॉन्ग. Sound quality over the call is also okay. I won't say very great, but not bad though. But okay, you can manage, but not in a noisy outdoor condition. Okay. And इसमें हाँ, आप वेब ब्राउज़र के थ्रू यूट्यूब वगैरह भी, कोई भी वेब पेज विजिट कर सकते हैं, बट यूट्यूब के लिए कोई स्पेसिफिक ऐप नहीं है. There are plenty of apps which are paid, but I don't know how they work. But if you want to freely visit YouTube, you can open the internet on this and utilize it. Also Spotify Premium support करता है, not free version. और कुछ ये support नहीं करता, like Prime Music or Wynk or Gaana. It doesn't support it. Only supports Spotify, and that too premium. Okay. So do let me know how you like the video, and if possible, please share this video. This is my first video, and I only made this video keeping in mind that I faced lot of problem while connecting this watch to a mobile plan. So I thought let's help others, and this is the effort I did. So please appreciate it if you like it. Okay. And if you want any other information with respect to this watch, and if you are facing any connection issues, please do let me know in comment section. Okay. So till then, thanks for your time.